एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हां, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपसे साझा करूंगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मैं आपके लिए इस चैनल पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और हिंदी तथा ड्राइंग विषय से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूं समय समय पर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से हैं और बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाता है। पहला प्रश्न है निम्न में से धात्विक खनिज है। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है तांबा, दूसरा विकल्प है अभ्रक, तीसरा है हीरा तथा चौथा विकल्प है चूना पत्थर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? तांबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि 2019 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? पहला विकल्प है आंध्र तेलंगाना और दूसरा है झारखंड ओडिशा, तीसरा है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और चौथा है हरियाणा से राजस्थान के बीच। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का झारखंड ओडिशा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड ओडिशा। अगला प्रश्न 2013 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अर्थात तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं सन 2011, 13 और सन 2019 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। और प्रश्न क्या है? बॉक्साइट अयस्क है। विकल्प दिए गए हैं, पहला है शीशे का, दूसरा है तांबे का और तीसरा है जस्ते का तथा चौथा है एल्यूमिनियम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बॉक्साइट अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न भी है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। 2018 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और विकल्प यहां पर आप देख सकते हैं लौह अयस्क से, दूसरा विकल्प है तांबे से, तीसरा है अभ्रक से और चौथा है बॉक्साइट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड की कोडरमा खान किससे संबंधित है? अभ्रक से। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड की कोडरमा खान अभ्रक से संबंधित है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो यहां पर विकल्प दिए गए हैं, पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का अभ्रक उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत, जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला है कोयला, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है सोना और चौथा है जस्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? पहला विकल्प है उत्तराखंड में, दूसरा है तमिलनाडु में, तीसरा है हिमाचल प्रदेश में और चौथा है राजस्थान में। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में जो है पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है, 2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, और विकल्प हैं झारखंड का, दूसरा विकल्प है बिहार का, तीसरा है मध्य प्रदेश का और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का है। किसका है? झारखंड का है। और अगला प्रश्न यहां पर 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए, कच्चे लोहे के लिए, तांबे के लिए या अभ्रक के लिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, रानीगंज कोयले की खान स्थित है, कहां स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या ओडिशा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रानीगंज कोयले की खान कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए, चूना पत्थर के लिए? तो मैंने आपको बताया है कि रानीगंज कोयले की खान। इसके पहले के प्रश्न में आप देख लीजिए, रानीगंज कोयले की खान यानी रानीगंज जो है किसकी खान है? कोयले की खान है। और यह कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और प्रश्न बदल कर पूछा गया है कि रानीगंज प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोधक कारखाने के लिए, दूसरा है फिल्म सिटी के लिए, तीसरा है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है? 2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और पहला विकल्प है जल, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है कोयला तथा चौथा है मैग्नीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैग्नीज जो है ऊर्जा संसाधन नहीं है, बल्कि जल, पेट्रोलियम, कोयला ये सभी ऊर्जा के संसाधन हैं। और अब मैं आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को साझा करूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, भारत के किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। और यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर क्या हो जाएगा, पहला है झारखंड और दूसरा है मध्य प्रदेश, जो कि भारत के दो प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि अभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए। तो अभ्रक के दो उपयोग निम्न प्रकार से हैं, पहला है उच्च गलनांक होने के कारण इसका उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है और दूसरा है वर्तमान में
में इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में किया जाता है, क्योंकि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक जो होता है ताप एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगला प्रश्न क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या हैं? 2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, और उत्तर क्या हो जाएगा कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन वह हैं जो समाप्त हो जाते हैं। यदि एक बार ये प्रयोग कर लिए जाएं तो इनका दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन किसे कहा जाता है? कि वह संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यदि एक बार ये प्रयोग कर लिए जाएं तो इनका दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे कोयला यदि हम एक बार जला देते हैं तो वह दोबारा जलाने योग्य नहीं बचता, और पेट्रोलियम भी इसी तरह का उदाहरण है। एक बार प्रयोग करने के बाद वह दोबारा हमारे प्रयोग हेतु नहीं बचता है। अगला प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। शक्ति के दो संसाधनों के नामों का उल्लेख कीजिए, अथवा ऊर्जा के किन्हीं दो संसाधनों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा उत्पादित करने वाले संसाधन हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यह 2011 और 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत बताइए, अथवा उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत क्या हैं? निम्न है। पहला है सौर ऊर्जा और दूसरा है पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, और पवन ऊर्जा का भी प्रयोग करने के बाद यह दोबारा उपयोग में लाई जा सकती है। इसलिए ये संसाधन कैसे संसाधन हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, आणविक या परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दो केंद्रों के नाम बताइए। 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, और अथवा करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के दो परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? कलपक्कम, और दूसरा क्या है? नरौरा, जो कि भारत के दो प्रमुख परमाणु केंद्र हैं या ऊर्जा उत्पादन के दो केंद्र हैं। तो इस चैप्टर के इतने ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और स्मरण कर लें, ताकि आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई ना रोक सके। आपको क्या करना है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करते रहना है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करते रहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए। अपने परिवारजनों का हमेशा ख्याल रखिए। जय हिंद।